तो बाबा साहब जब 1920 में लौटे तो बाबा साहब को लगा कि मैं बहुत पढ़ लिख गया हूँ, ऊंच नीच जातिवाद ये सब खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने पहले दिन अपनी सर्विस ज्वाइन की और बाबा साहब अपनी कुर्सी पे बैठे और बाबा साहब ने कहा कि जरा फाइल लेकर के आइए, तो जो फोर्थ क्लास कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, इसे चपरासी कहते हैं, ऊंची जाति का था, ऐसे करके बाबा साहब को फेंक करके फाइल दी। और बाबा साहब को लगा कि मैं कितना भी पढ़ गया लेकिन अछूत ही रहेगा। और ब्राह्मण समाज के युवक से पूछा तो उसने बाबा साहब से सीधा कहा कि आप भले पढ़ गए होंगे, आप कलेक्टर हो गए होंगे, आप इतनी ऊंची डिग्री आपने ले ली होगी, लेकिन आज हमारे लिए आप हमारे लिए आज भी अछूत हैं, आप हमारे लिए कल भी अछूत थे और कल भी अछूत रहोगे। अब बाबा साहब को समझ में आया ये लड़ाई कुछ और है, ये लड़ाई किसी की सेवा करके नहीं काटी जा सकती। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, बाबा साहब नौकरी करने लगे। तो बाबा साहब ने सयाजीराव गायकवाड़ से कहा कि आपने नौकरी तो दे दी, अब जरा घर रहने की व्यवस्था करा दीजिए। गायकवाड़ साहब ने कहा कि अम्बेडकर को मैं नौकरी पर रखकर ही मैंने एक बड़ी क्रांति अपने समाज में कर दी है, बहुत ऊंची जाति के लोग खिलाफ हो गए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि घर का इंतजाम तुम खुद कर लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा रियासत में निकले हैं और घूम रहे हैं बस खाली, हर दरवाजे पर जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन जैसे ही पता लगता है कि अछूत का बच्चा है, वैसे ही वो कमरा देने से मना कर देते हैं। एक मकान में बाबा साहब अम्बेडकर शाम को गए और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जाति नहीं पूछी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई नहीं। उसके बाद उन्होंने कमरा दे दिया, सूट बूट पहन करके रहते थे, लगता ही नहीं नीची जाति का व्यक्ति था। बाबा साहब अम्बेडकर को जब कमरा दे दिया उसके बाद जो नीची जाति के लोगों को पता लगा कि एक अछूत यहाँ कमरे में रहने आ गया है, तो सीधे लाठी डंडे भाले के साथ बोले गए और उस पारसी से कहा कि तुमने एक अछूत को कमरा दे दिया है। तो पारसी ने कहा कि मुझे नहीं पता अछूत का। तो बाबा साहब अम्बेडकर को सुबह सुबह भी कमरा खाली कर देना पड़ गया। उसके बाद पूरे बड़ौदा बाबा साहब अम्बेडकर घूमे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने कमरा नहीं दिया। तब हाथ रख करके बाबा साहब अम्बेडकर एक युवा 23-24 साल का जब पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण लिया कि अपना पूरा जीवन वंचित समाज, शोषित समाज की मुक्ति के लिए लगा दूंगा। जब तक इनकी मुक्ति नहीं होती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। 1956 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर का सर टेबल से लगा हुआ था, उस टेबल पर वो किताबें कहते हैं बुद्धा एंड धम्मा, उनके हाथ में कलम थी। ये बाबा साहब है कि जिस दिन बाबा साहब गुजरे उनके हाथ में कलम थी, उनका टेबल उनका सर किताबों से लगा हुआ था। इसीलिए बाबा साहब को पूरी दुनिया कलम का बादशाह कहती है कि जब वो पैदा हुए तब भी कलम थी, वो आदमी जब गुजरा तब भी उसके हाथ में कलम थी।